वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम और जय हिंद। स्वागत है आपका योगेश केमनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, थंबनेल में आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेज। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज के बारे में। इमेज, जी हाँ, इमेज। हर किसी को इमेज बनानी है अपनी ज़िंदगी में, हर किसी को किसी न किसी की नज़रों में इमेज बनानी है। चलो, मैं उसी की बात करूँगा, इमेज की। खैर, आज जो हम इमेज पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसी इमेजें पढ़ने वाले हैं कि भैया ये इमेज होती क्या है और कैसे ये बनती हैं और कितनी तरीके की होती हैं, बेसिकली ये हमने जानना है। तो भैया फिजिक्स में जब भी हम मिरर दर्पण की बात करें, यानी कि मिरर की हम बात करें, तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है इमेज बननी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी शीशे के आगे खड़े हो तो हमारी क्या बनती है? इमेज बनती है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, हमारी इमेज बनती है। तो जो ये इमेज होती है ये बनती कैसे है? तो देखो बच्चे, क्या होता है, किसी स्रोत या किसी ऑब्जेक्ट से, जिस ऑब्जेक्ट को मैं कह रहा हूं सोर्स, किसी सोर्स से, ध्यान से सुनना, किसी सोर्स से बहुत सारी लाइटें टकराकर आ रही होती हैं। ये ऐसी लाइट हो सकती हैं जो उसकी खुद की हो। कैसी हो? अपनी आप की हो, खुद ब खुद की लाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सूरज, सन, तो सन से अपनी रोशनी खुद ब खुद निकलती है, ठीक। पर अगर मैं बात करूं खुद की लाइट हो, बेसिकली अपनी ही लाइट हो, उसी प्रकार से बात करूं एक ऐसा सोर्स जिसमें खुद की लाइट ना हो, उस पर दूसरे की लाइट पड़ रही हो और तब वो हमें दिखाई दे रहा हो, यानी कि ये क्या कर रहा हो? रिफ्लेक्ट कर रहा हो, रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन इट। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, एक ऐसी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो जो उस पर पड़ रही हो और उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। देखो, एक तो ऐसी बॉडी है जिसकी लाइट खुद ब खुद उसके पास है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, वो खुद ही लाइट एमिट कर रही है, खुद की लाइट एमिट कर रही है, एमिट कर रही है। नॉर्मल वर्ड्स में लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पे लाइट पड़ी, तब वो क्या कर रहा है? उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसके पास खुद की लाइट हो, जैसे एग्जाम्पल क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल आपको मैंने क्या बताया? एग्जाम्पल बताया मैंने सन। क्या बताया? सन, सूरज। बल्ब की मैं बात करूं तो बल्ब पे भी खुद ही की लाइट है ना। उसी प्रकार से मैं बात करूं, हम लोग बोल सकते हैं कैंडल, जो हमारी कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, एक्सेट्रा। इन सब में अपनी खुद की लाइट है। अगर इन सब में अपनी खुद की लाइट है, ये तो खुद की लाइट एमिट कर सकते हैं, ये खुद की लाइट एमिट करेंगे, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि इन पे लाइट टकराए तभी जाके हम किसी को दिखेंगे। यानी कि इन पे खुद की लाइट आती है। और जिनके पास खुद की लाइट होती है बेटा, उसे कहते हैं ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। याद बात रहेगी, ये छोटी सी बात याद करनी है। अपनी जिसके पास लाइट हो उसे हम कहेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो खुद से लाइट एमिट करते हैं, जिनके पास खुद की अपनी रोशनी होती है, राइट। उसी तरीके से बात करें, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट पड़े और तब वो रिफ्लेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हाथ, मेरे हाथ से खुद की तो रोशनी नहीं निकल रही, बल्ब की रोशनी इस पे पड़ रही है और तब जाके ये आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि मेरे हाथ में तो खुद की रोशनी नहीं है, मेरे हाथ में तो कोई रोशनी नहीं निकल रही, कोई लाइट नहीं निकल रही। ये कौन सी लाइट निकल रही है? अगर वहां से कोई लाइट मेरे हाथ पे पड़े और तब जाके मेरे हाथ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेटा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है मून। क्या है? चांद, है ना। चांद पे खुद की रोशनी नहीं होती। चांद जो है वो सूरज की रोशनी से, जब चांद पे सूरज की रोशनी टकराती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को जिस पे खुद की लाइट नहीं होती, जो दूसरे की लाइट पड़ने पर आपको दिखाई दे या दूसरे की लाइट उस पे पड़े, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करे, इसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले भैया, इमेज जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी था कि वस्तु कैसी होती है, ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। और ऑब्जेक्ट से क्या जाना? ऑब्जेक्ट एक प्रकार का सोर्स होता है जहां से लाइट आती है। अब लाइट आने के पीछे के कारण हो सकते हैं दो,
या तो वस्तु अपनी खुद की लाइट छोड़े या वस्तु पे कोई लाइट पड़े और आपको दिखाई दे। तो जो अपनी खुद की लाइट दे उसको हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जिस पे खुद की लाइट नहीं है उनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो दो तरीके के हमने ऑब्जेक्ट जाने। अब इसके और एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, देखो चेयर, कुर्सी, कुर्सी भी हमें कैसे दिखाई देती है, जब उस पर लाइट पड़े तो दिखाई देती है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरी लाइट से अपने आप को चमकाते हैं। अपने आप को चमकाना मतलब जब दूसरी लाइट पड़ी तब जाके वो दिखे। और ये कैसे होते हैं, इनको किसी की लाइट की जरूरत नहीं, इनमें खुद की अपनी लाइट है, खुद की अपनी लाइट है, इसलिए आपको दिख रहा है। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। हम जो इमेज बनाएंगे बेसिकली किसकी बनाएंगे, हम जो इमेज बनाने की बात करेंगे हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस की। ठीक है, तो हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, इन्हीं की इमेज बनाएंगे। अब इमेज बनाने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि इमेज कैसे बनती है। तो बेटा होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट हो मे बी इस ऑब्जेक्ट से माना ये क्या कर रहा है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से माना कहीं पे कोई बल्ब था, कुछ भी था, इस पे लाइट पड़ी और लाइट पड़ के बेटा इस पे ना हर जगह जा सकती है। देखो लाइट की रोशनी इस पे हर जगह जा सकती है ना, पड़ के लाइट हर जगह से दिखेगी। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि यहाँ कोई अगर आदमी या कोई यहाँ पे इंसान खड़ा है तो क्या उसे नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। क्या अगर यहाँ पे कोई इंसान है क्या इसे ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिखेगा। क्या यहाँ पे कोई इंसान है तो क्या उसे ये ऑब्जेक्ट दिख सकता है, हाँ बिल्कुल दिख सकता है। लो इसके पैर भी कर दूँ, कभी तुम सोचो कि दो हाथ वाला हाथ बना रहे। तो कहीं पर भी अगर मैं इन लड़कों को खड़ा कर दूं तो भैया ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा। अगर मैं यहाँ कर दूं खड़ा तो क्या मुझे दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिखेगा। क्यों दिखेगा भाई, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैं आपके आगे खड़ा हूँ तो हो सकता है इधर हमारे दरवाजा है, इधर हमारे दरवाजा है, तो इस दरवाजे से अगर कोई आदमी या इंसान यहाँ से मुझे देखे तो मैं दिखूंगा, यहाँ से भी मैं दिखूंगा। अगर सामने से मुझे कोई ले तो मैं तब भी दिखूंगा, पीछे से कोई देखे तो भी मैं दिखूंगा। यानी कि मैं हर जगह से दिख सकता हूँ, जिसके पीछे का कारण यही है क्योंकि मुझ पे जो भी रोशनी टकरा रही है, जो भी लाइट मुझ पे इंसिडेंट हो रही है वो हर डायरेक्शन में फैल रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है, वो हर डायरेक्शन में फैल रही है। और जब वो लाइट हर डायरेक्शन में फैल रही है तो हर जगह पे खड़ा बंदा मुझे देख पा रहा है, हर जगह पे रखी वस्तु, इस वस्तु को हर जगह पे रखा हुआ या हर जगह पे खड़े कोई भी वस्तु देख पा रही है या कोई भी इंसान देख पा रहा है। तो बेसिकली हमने क्या जाना कि एक ऑब्जेक्ट से हम क्या समझ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं, अपने आप की हो या फिर किसी स्रोत से, किसी सोर्स से पढ़ के एमिट हो रही हो। तो ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो इस पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट हुई तो उसके बाद ये लाइट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के तौर पे हर जगह फैलेगी, जिसके कारण ये डिफरेंट प्लेसेस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स या कोई भी इंसान हमें देख पाएगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है बेटा कि लाइटें बहुत सारी निकलती है। तो सर अब इमेज कैसे बनती है, तो इमेज बनने के पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि एक सोर्स से, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट निकलती हैं, बहुत सारी लाइटें निकल रही हैं, और ये जो लाइट निकल रही हैं वो एक पॉइंट पे कहीं पर मीट कर रही होंगी, कहीं पर मीट कर रही होंगी, मिल रही होंगी। अब ये मिलना हो सकता है खुद ब खुद हो, या तो ये लाइटें खुद ब खुद मिल रही हो, या ये लाइटें ऐसा लग रहा हो कि आगे जाके कहीं मिलेंगी, आगे जाके कहीं मिलेंगी, आगे जाके कहीं मिल रही होंगी। सुनते रहना, या तो लाइटें खुद ब खुद मिल जाएंगी जो उस सोर्स से, उस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइटें निकल रही हैं, या तो वो खुद ब खुद कहीं पर मिल रही होंगी, या ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, ऐसा अपीयर हो रहा होगा कि कहीं आगे जाके मिल जाएंगी, कहीं पर एक पॉइंट पे ये लाइटें मिल जाएंगी। तो अगर आपको ऐसा कहीं देखने को मिले तो भाई साहब वहीं पर इमेज बनती है, जहां पर इतनी सारी लाइटें एक पॉइंट पे या तो मिल जाएं या अपीयर टू मीट लग रही हो, या तो एक्चुअली मीट हो या अपीयर टू मीट हो, ऐसे इमेज बनती है। तो हमने जाना कि बहुत सारी लाइटें एक पॉइंट पे मिल जाएं, उसको हम क्या कह रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं। अब इतनी सारी लाइटें तो बनानी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बोर्ड होता है, एक कागज होता है। बेसिकली बनाने के लिए क्या होता है, हमारे पास यही होता है। तो हमने फिजिक्स में एक एल्गोरिथम ले लिया, एक चीज मान ली कि जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पर टू
टू लाइट, बस दो लाइट रेज की बात कर रहा हूं, टू लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान से सुनना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्लिक रिफ्रैक्शन, देखो दो चीज बोल रहा हूं, या तो दो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ध्यान से सुनना, एक्चुअली मीट हो जाए, खुद ब खुद मिल जाए, एक्चुअली मीट या अपीयर टू मीट हो रही हो, अपीयर टू मीट हो रही हो, या तो खुद ब खुद मिल रही हो या ऐसा लग रहा हो कि कहीं जाकर मिलेंगी, समझना, या तो खुद मिल जाए या कहीं जाके ऐसा लगे मिल जाएंगी, अपीयर टू मीट हो रही हो, ऐसे में इमेज फॉर्म होती है। क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है, राइट। तो जहां पर दो लाइट रेज, जहां पर भी दो लाइट रेज, हम दो ही लेंगे, वैसे तो बहुत सारी होती हैं बट हम दो को लेके चल रहे हैं, दो को कंसीडर करेंगे, जहां पर टू लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट कर जाएं या अपीयर टू मीट हो रहा हो, ऐसी जगह पे क्या बनती है? इमेज बनती है। यानी कि इमेज कितने प्रकार की होंगी, कितने टाइप की होंगी? दो टाइप की। एक तो जहां पर खुद ब खुद मीटिंग हो जाए लाइट रेज की, कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और दूसरी जब अपीयर टू मीट हो रही हो, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि मिलेंगी कहीं आगे जाके, पीछे जाके, वो देखेंगे कैसे बनती है, बट बेसिकली समझना। तो इमेज हो गई दो तरीके की, यानी कि टाइप्स ऑफ इमेज हम पढ़ेंगे, और इमेज होती है दो तरीके की। तो इमेज की अब हम बात करते हैं कि इमेज कैसी होती है। तो आओ समझते हैं जरा इसको भी। तो बात हमने जानी कि भैया इमेज कैसे बनती है, दो लाइट रेज को एक पॉइंट पे या तो खुद ब खुद मिल जाए या फिर अपीयर टू मीट हो रही हो। तो अगर मैं कहूं टाइप्स ऑफ इमेजेस, क्या कहें? टाइप्स ऑफ इमेजेस की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ इमेजेस, तो बच्चे दो तरीके की इमेजेस होती हैं। एक होती है रियल एंड इन्वर्टेड, एक होती है रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरी होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दो तरीके की इमेज जो होती है, एक होती है रियल एंड इन्वर्टेड, एक होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। आओ जाने कि रियल एंड इन्वर्टेड क्या होती है। तो रियल का मतलब होता है रियल, हकीकत। तो जहां, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था, दो जगह दो लाइट या तो अपने आप मिल जाए, एक्चुअली मीट करें, या फिर अपीयर टू मीट हो रही हो, तो रियल मतलब हकीकत। हकीकत क्या होगी? जहां पे दो लाइट अपने आप मिल जाए। हकीकत उसी को तो बोलेंगे ना, जो चीज अपने आप हो रही है। हकीकत है, दिख रहा है यार, जो दो चीज अपने आप हो रही है। यानी कि यहां पे क्या होगा? व्हेन टू लाइट रेज actually meet, when two light rays actually meet, real image is formed। रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, हमेशा याद रखना, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। when two light rays actually meet, सेकंड अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं, इट इज ऑलवेज, देखो ये तो डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे कि रियल और इन्वर्टेड वर्चुअल क्या होता है, बट बेसिकली अभी थोड़ा सा इसको नोट कर लो, फिर इस चीज को समझते हैं। इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हमेशा मिरर के सामने बनेगी, फ्रंट ऑफ मिरर। बहुत आसानी से इस बात को समझाता हूं, बहुत आसानी से, बस समझो। इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्लियर? ये हमेशा मिरर के फ्रंट में बनेगी, और कई बार लिखा रहता है ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, बुक के ऊपर लिखा होगा ऐसे कहीं, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर बनती है। वहीं अगर मैं बात करूं वर्चुअल की, तो वर्चुअल यानी कि थिंकिंग है, ये हमारी सोच है, ऐसा महसूस हो रहा है वर्चुअल। तो बेटा सबसे पहले ये क्या होगा, देखो, तो व्हेन टू लाइट रेज एक्चुअली मीट, तो यहां होगा व्हेन टू लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, क्या होगा? अपीयर, लग रहा होगा, अपीयर्स टू मीट, रेज अपीयर टू मीट। जब दो लाइट रेज ऐसा लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि हाँ भाई ये कहीं जाके मिलेंगी, अपीयर टू मीट है। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑलवेज
formed behind the mirror, ये हमेशा behind the mirror बनेगी, हमेशा behind the mirror बनेगी, शीशे के पीछे बनेगी। तो वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें नॉर्मली समझाऊं सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। जरा इस बात को भी समझते हैं कि ये सीधा और उल्टे का क्या है। रियल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि भैया एक्चुअली मीट हो रही होगी, हकीकत मिल रही होंगी, और वर्चुअल में क्या समझ में आया कि लग रहा होगा कहीं जाके मिल रही होगी। ठीक समझ में आती है बात करते हैं इस उल्टे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं कहूं ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की देखो एरो को बोलते हैं ऑब्जेक्ट का हेड, और ये हो गई ऑब्जेक्ट की टेल। ऑब्जेक्ट का हेड, ऑब्जेक्ट की टेल। अगर कहीं ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, ऐसी कंडीशन बनी कि आपकी इमेज इस तरीके से बन रही है कि भैया ऑब्जेक्ट का हेड तो ऊपर था, टेल नीचे थी, पर जो इमेज बनी, इमेज का हेड नीचे चला गया, टेल है ऊपर, तो बेटा इसे कहते हैं उल्टा। इसी को तो कहेंगे ना उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। इसे कहते हैं इन्वर्टेड। क्या कहेंगे? इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज इसे कहा जाता है। समझते हैं कैसे बनेगी, ये भी देखते हैं। वहीं बात करूं वर्चुअल और इरेक्ट की, तो इरेक्ट का मतलब क्या होगा? देखो ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट का हेड, ये है ऑब्जेक्ट की टेल, यानी कि ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, टेल नीचे है। इसकी इमेज भी ऐसी बनी कि ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है और टेल नीचे है, यानी कि इमेज भी कैसी ही बन रही है, सेम टू सेम ऐसी बन रही है, हेड ऊपर टेल नीचे। इसको कहेंगे हम उल्टा और इसको कहेंगे सीधा, यानी कि इरेक्ट। क्लियर हो गई बातें? तो आई थिंक कि आपको समझ में आएगा कि उल्टा इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है और इरेक्ट का मतलब क्या होता है। तो ये हमारे पास दो तरीके की इमेजेस हैं। अब बात करते हैं ये फॉर्म कैसे होती है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में इनको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की। थोड़ा सा और एक आसान सा तरीका बताऊंगा, बस इसको समझना। नेक्स्ट बात करूंगा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की। समझते हैं सबसे पहले कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती क्या है, बनती कैसे है। तो अभी ना तो मैंने आपको मिरर पढ़ाया है ना कुछ पढ़ाया है, बस बेसिकली मैंने आपको इतना बताया कि भैया इमेज कैसे बन रही है, बस इस बात को थोड़ा सा समझना। तो लेट अस कंसीडर एक मिरर ले लेते हैं, नॉर्मल मिरर। समझते हैं पहले हम इसको बोलेंगे इमेज का नाम है वर्चुअल एंड इरेक्ट, कि किस प्रकार से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसे बनती है, इस बात को समझते हैं। तो ये हमारे पास लेट अस कंसीडर एक मिरर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये प्लेन है, ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, पर जनरली समझ लो मैंने एक प्लेन मिरर कंसीडर कर लिया। क्या ले लिया है? प्लेन मिरर। अभी आपको प्लेन मिरर के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, तो बस जल्दी समझ लो थोड़ी सी बात। लेट अस कंसीडर ये एक लाइन है जहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट को क्या करना है? प्लेस करना है। दिस इज ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट का हेड, ऑब्जेक्ट की टेल इस लाइन पे। मैंने आपसे कहा था एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइटें निकलेंगी, आइदर वो उसकी खुद की हो या किसी चीज से टकरा के आ रही हो, ठीक है। तो एक लाइट रे इस मिरर पे पड़ गई स्ट्रेट, मिरर पे पड़ी लाइट। हर पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करो। लेट अस कंसीडर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस मिरर के। तो आपको पता है जब भी कल आपको मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे, कोई लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो तो वो नॉर्मल ही रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। अगर ये लाइट इंसिडेंट नॉर्मली हो रही है तो रिफ्लेक्टेड भी कैसी होगी? नॉर्मली। तो ये लाइट यहाँ से निकल गई। लेट अस कंसीडर इससे दूसरी लाइन, क्योंकि इमेज बनाने के लिए दो लाइट चाहिए, तो दूसरी लाइट यहाँ से मैंने मानी यहाँ निकल गई। तो भैया इस मिरर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये बनेगा एंगल आई, तो भैया ये यहाँ से रिफ्लेक्शन का नियम पूरा करते हुए एंगल आर बाहर निकल जाएगा। अब हुआ क्या ना, ये देखो ये लाइट तो चली गई दूर और ये लाइट तो नीचे, ये तो कहीं मिल नहीं रही है। पर अगर इसे गौर से देखें तो ऐसा लगा कि अगर मैं इस लाइट को आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, देखो इस वाली लाइट को आगे की तरफ बढ़ाऊं और इस वाली लाइट को जो ये रिफ्लेक्ट बैक हुई थी इसको भी आगे की तरफ बढ़ाऊं, तो ये एक पॉइंट पे हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मिल नहीं रहे हैं, नजर आ रहे हैं, अपीयर हो रहा है। ध्यान से समझना, हमने मिलाया नहीं, जबरदस्ती देखा कि ये अपीयर हो रहे हैं। और जिस पॉइंट पे
ये मिलेंगे वहाँ पे इमेज बनेगी। अब बोलोगे सर ज़बरदस्ती मिलाने क्यों है? क्योंकि बेटा शीशे के आगे अगर तुम खड़े होंगे तो इमेज तो बनेगी ही बनेगी। ये बात तो तय है कि अगर आप दर्पण यानी कि शीशे के आगे खड़े होंगे, मिरर के आगे खड़े होंगे तो इमेज तो बननी ही बननी है, तय है। तो अगर ये तय है तो बना दी यहाँ पे इमेज, तो ये बन गई इसकी इमेज, तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन गई। अब तुम एक बात समझो ज़रा, हेड ऊपर, यहाँ पे भी हेड ऊपर, टेल नीचे, यहाँ पे भी टेल नीचे, सीधी बन रही है और अपीयर टू मीट हुई है। क्या हुई है? अपीयर टू मीट, लगा कि मिल रही है, अपीयर टू मीट हो रही है, अपीयर टू मीट। अगर अपीयर टू मीट होती है तो इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल। क्या कहते हैं? वर्चुअल। और सीधी है तो इरेक्ट। और एक बात तो तय है कि वर्चुअल हमेशा सीधी होती है। अब इस बात को थोड़ा सा और थोड़े अलग तरीके से बताता हूं। देखो, अगर ये है मिरर, अगर ये है मिरर और ऑब्जेक्ट को मिरर के आपने रखा है लेफ्ट साइड, हमेशा याद रखना, नोट डाल लो, एक बात को नोट कर लो, इस बात को, ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। अब सुनना, तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड है और उसकी इमेज मिरर के राइट साइड बन गई, ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड है और इमेज राइट साइड बन गई। देखो ये है मिरर, ऑब्जेक्ट किधर है? लेफ्ट साइड, इमेज किधर बन रही है? राइट साइड। तो इस इमेज को हमेशा वर्चुअल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्चुअल। और ये हमेशा सीधी होगी। आपने अभी मैंने बताया था कि बिहाइंड द मिरर बनती है, और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो कौन सी होती है? वर्चुअल। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड, इमेज मिरर के राइट साइड, मिरर के, मैं ऑब्जेक्ट के लेफ्ट राइट नहीं कह रहा हूं, मेरी बात समझना। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है मिरर के, इस मिरर के ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है और इमेज राइट साइड बन रही है। तो भैया मिरर से लेफ्ट, मिरर से राइट आपने देखना है, तो मिरर से लेफ्ट तो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, मिरर से राइट हमेशा इमेज होगी। और अगर हमेशा इमेज राइट साइड बनती है तो कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सिंपल एंड इजी, क्लियर? तो वर्चुअल इरेक्ट समझ में आ गई, ठीक, बात समझ में आती है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं रियल इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट, कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको तुमको करना है, इसी से आगे बढ़ना है, ऐसे सिलेक्शन होगा तुम्हारा, टाणा टा, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते रहना, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसे बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड भैया कैसे बनती है? तो समझते हैं। लेट अस कंसीडर, एक मिरर कंसीडर कर रहा हूं जिसका नाम है, बोले रे बोले, क्या नाम है इसका? कॉनकेव मिरर। मैंने बताया आपको, बस थोड़ा मैं इमेज का डायग्राम आपको समझाना चाहता था, इमेज की इमेज आपके दिमाग में बनाना चाहता था, तो ये छोटा सी बात है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में लेट अस कंसीडर, एक लाइन मैंने खींच दी। रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी सिंपल समझो कि बना कैसे रहा हूं। यह है पोल, यह है फोकसवा, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेता है। इमेज मैंने माना कहीं पर कहीं पर कहीं पर कहीं पर, यहां पे कहीं पर ऑब्जेक्ट रख देता हूं, तो यहां पे मैंने कहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया, लो रख दिया ऑब्जेक्ट। कहीं पे भी रख दो, यहां रखना है, यहां छोड़ के यहां यहां कहीं भी रख दो, उस कंडीशन को देखेंगे। मुझे इमेज बतानी है रियल कैसे बनती है, ध्यान से सुनना। तो ये लाइट गई, कैसा कर्वेचर है? गोल है। गोल होने के कारण देखो अंदर की तरफ मुड़ा है, कॉनकेव है। तो सबको एक रूल तो याद रहता है, ये नहीं भी रूल याद होगा क्योंकि एनडीए के लिए आप जा रहे हो, तो आई थिंक आपको ये याद होगा, नहीं होगा याद तो याद कर लेना कि कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से पास होके निकल जाती है। टेढ़ी बन गई है थोड़ी सी, चलो इसको सीधी कर लेते हैं। थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक, तो ये इस तरीके से निकल जाएगी। आई थिंक अभी भी टेढ़ी हो रही है, कोई बात नहीं, इसको सीधी कर लेना, ठीक है, ठीक। तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगी।
नेक्स्ट लाइन मैंने फोकस से ही भेज दी। लो, कोई लाइट फोकस से भेजूंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। लेट अस कंसीडर वो जहाँ पे मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है। देखो, एरो जाता हुआ, एरो आता हुआ, एरो जाता हुआ, एरो आता हुआ, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चे, मिल गई यहाँ पे। आप देखो, ये जबरदस्ती नहीं मिली, खुद ब खुद मिल रही है। मैंने कुछ नहीं किया, बस लाइनें खींची, वो खुद ब खुद एक ही पॉइंट पे मिल गई। देखो, मैंने लाइनें खींची, वो खुद ब खुद मिल गई। मैंने कहीं डॉट करके खींचने की कोशिश नहीं की, मैंने कोई आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, मैंने कहीं सोचा नहीं कि आगे बढ़ के जाएगी या पीछे आके आएगी, बस क्या कर दिया, खींच दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली मीट हुई है। ये बात समझने वाली है कि भैया अपने आप मिली है, हकीकत में मिली है, एक्चुअली मीट हुई है। और हेड देखो, टेल देखो, नीचे हेड ऊपर टेल, तो एक्चुअली मीट हुई है। तो रियल इमेज अपने आप से मिलके बनी है। सेकंड थिंग, हेड या टेल, हेड या टेल, देखो इसका हेड ऊपर हुआ, इसका हेड नीचे है, इसका हेड ऊपर है और इसका हेड नीचे है, तो ये कैसी इमेज है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज है। अब इसके बारे में एक कहानी और, अगर मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, अगर मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है और मिरर के लेफ्ट ही साइड में इमेज भी बन जाए, मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है और मिरर के ही लेफ्ट साइड में इमेज बन जाए, तो कैसी इमेज, रियल इन्वर्टेड। कैसी इमेज, रियल इन्वर्टेड। याद करो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज राइट में, लेफ्ट राइट का खेल है भैया। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज राइट में, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में, इमेज भी लेफ्ट में, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे। रियल हमेशा उल्टी होती है, याद रखना, वास्तविक बनती है, यानी कि हकीकत है, और हकीकत कब होगी, जब एक्चुअली मीट होगी। तो ये आपके पास पूरा का पूरा मिरर का एक इमेज के ऊपर लेक्चर। एक छोटी सी बात कि कौन सी इमेज कैसे होती है, कौन सी चीज़ क्या बनती है, कैसे बनती है और कहाँ कहाँ बनती है। तो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। जिसको समझ में आया है तो वो प्लीज़ कमेंट करे जो चीज़ समझ में आई है, जो चीज़ अच्छी लगी है प्लीज़ बताओ, इससे ही मोटिवेशन बढ़ता है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्लेन मिरर के साथ, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों, बहुत जल्द क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो डिमांड आ रही है बच्चों की कि क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आओ, तो धुआंधार क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, लाइव सेशंस होंगे। टाइमिंग मैं आपकी फिक्स कर दूंगा कि इस दिन रोज लाइव सेशन करूंगा, लगभग रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज़ को देखते रहे, अपने कॉन्सेप्ट बनाते रहे, साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं इसी आशा के साथ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद एंड ओवर एंड आउट।